the classification, which is the subject of library science. In classification, we discuss the practical portion, not the theoretical portion. In a practical, we use two schemes, that is DDC and CC. मेनली आजकल की लाइब्रेरीज में DDC का यूज ज़्यादा किया जाता है और इसकी फुल फॉर्म होती है डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। और CC की फुल फॉर्म होती है कोलन क्लासिफिकेशन। हमारी लाइब्रेरीज में CC का यूज़ बहुत कम होता है। यहाँ इंडिया में भी काफ़ी सारी लाइब्रेरीज हैं, इसमें बहुत कम यूज़ किया जाता है कोलन क्लासिफिकेशन का, इसलिए हम इसके बेसिक पैरामीटर्स पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम अपना मेन पोर्शन DDC के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो DDC डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, इसमें जो क्लास डिवाइस की गई है, इनकी मेन क्लास जो है वो 000 से 999 तक डिवीज़न किया गया है। 000 to 999 इसका डिवीज़न किया गया है। मैं बताऊंगी 000 से 999 तक कौन कौन सी क्लासेस इसमें ऐड की गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल DDC में जो मेन क्लास दी गई है वो 000 पर सबसे पहले जनरलिटीज होता है। जनरलिटीज 100, इसी तरीके से हम इसके सारी जो क्लासेस है मेन क्लासेस उसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट इज फिलॉसफी 200, रिलीजियस 300, सोशल साइंसेस 400, लैंग्वेज। यही इसी तरीके से अप टू 500, 600, 700, 900 तक की टॉपिक्स चलते हैं। इसमें 500 फॉर प्योर साइंसेस, 600, 700, 800 and 900 and 600 for technology, 000 generalities, philosophy, religious, social sciences, language, pure sciences and technology. Then 700 for arts, 800 for linguistic and 900 for history. इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें अपने इंडिया से रिलेटेड बात करें 954, अगर आप नंबर सर्च करने जाएंगे 900 में तो 954 में आप क्या देखेंगे, इसमें इंडियन हिस्ट्री, दैट इज इंडियन हिस्ट्री। मैं एक बार इसकी मेन क्लास फिर आपके सामने डिस्क्राइब करना चाहूँगी। 000 for generalities, 100 for philosophy, 200 for religious, 300 for social sciences, 400 for language, 500 for pure sciences, 600 for technology and 700 for arts, 800 for linguistic and 900 for history। और अगर इसके अंदर सब डिवीज़न की बात करें तो वो जैसे कि मैंने आपको बताया 954, अगर आप 954 सर्च करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इंडियन हिस्ट्री। दैट आर द मेन क्लासेस ऑफ DDC, जिसके जरिए हम इसका क्लास नंबर या कॉल नंबर हम इसमें जनरेट करते हैं। नाउ हाउ टू मेक द नंबर। आपकी DDC में 3 वॉल्यूम होते हैं। अगर हम 20th एडिशन 90th एडिशन की बात करें तो उसमें 3 वॉल्यूम है, लेकिन अभी जो 21st और 23rd एडिशन आया उसमें 4 वॉल्यूम कर दिए गए। वो कैसे किए गए मैं भी आपको बताती हूँ। पहले इसमें 19th एडिशन के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी। 19th एडिशन में फर्स्ट वॉल्यूम, सेकेंड वॉल्यूम एंड थर्ड वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम है, जिसमें कि फर्स्ट वॉल्यूम जो है आपका इंडेक्स है, सेकेंड वॉल्यूम शेड्यूल एंड फर्स्ट वॉल्यूम इज टेबल। आप लोग कहेंगे कि मैंने पीछे से क्यों लिखना शुरू किया, क्योंकि इसके यूज करने का सीक्वेंस भी यही होता है।
जब हम कोई नंबर सर्च करते हैं, कभी किसी का कॉल नंबर क्लास नंबर बनाते हैं, तो हम सबसे पहले डीडीसी की तीनों वॉल्यूम्स का यूज़ करते हैं और उसमें सबसे पहले हम यूज़ करते हैं इंडेक्स का। इंडेक्स में हम सर्च करते हैं से दैट अगर रिसर्च एंड एजुकेशन इन इंडिया, मेरा एक टाइटल है, मैंने एक टाइटल ले लिया एजुकेशन इन इंडिया। अब मुझे मेन क्लास ढूंढनी है, मुझे पता है कि एजुकेशन जो है इंडिया में, जो एजुकेशन है उसकी बात की जा रही है इसमें। तो सबसे पहले मैं इसको इंडेक्स में सर्च करूंगी। आफ्टर दैट जो भी नंबर मुझे इसका इंडेक्स से मिलेगा उसे मैं शेड्यूल में सर्च करूंगी कि शेड्यूल में वो वहाँ पर मौजूद है या नहीं है। जैसे कि अगर मुझे इसके लिए एजुकेशन इन इंडिया की बात करें, यानी टीचिंग आपकी मेन क्लास इसमें होगी, मेन क्लास इसमें हो सकती है आपकी टीचिंग में, ठीक है। टीच मतलब आप उसमें सर्च करेंगे इंडेक्स में जहाँ आप देखेंगे एजुकेशन दिया हुआ है, एजुकेशन का जो मेन नंबर होगा उसे आप लेकर शेड्यूल में सर्च करेंगे। शेड्यूल में सर्च करने के बाद आप उसमें नोटेशन दी होती है, यानी जहाँ आपको नंबर मिलेगा शेड्यूल में वहाँ पर नोटेशन दी होती है, इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं। नोटेशंस, इंस्ट्रक्शन, हम इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर मुझे इंडिया का नंबर जोड़ना है, अगर एजुकेशन के साथ मुझे इंडिया का नंबर जोड़ना है, तो इंडिया क्या है, मेरी कंट्री, और टेबल में भी इस टेबल को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड सब डिवीजन, सेकेंड इज एरिया, एंड थर्ड इज पर्सन, फोर्थ इज पर्सन, सेवंथ इज पर्सन, एंड 6 इज लैंग्वेज, एंड सो ऑन। तो टेबल को भी आपको 7 पार्ट्स में इसने डिवाइड किया हुआ है। जो आपका इंडिया का नंबर है, जो इंडिया का नंबर है दैट इज एरिया। और जब मुझे एरिया का नंबर ढूंढना हो तो हम टेबल में जाते हैं, टेबल 2 में आपको एरिया नोटेशन मिलेगा। एरिया में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे इंडिया का नंबर 54 होता है। से दैट अगर आपको एंशिएंट इंडिया ढूंढना है तो 34। एंशिएंट इंडिया ढूंढना है तो 34। यानी इसमें जो टेबल्स हैं उस पर हम कब वर्क करेंगे, पहले हम इंडेक्स सर्च करते हैं, फिर उसके बाद हम शेड्यूल में जाते हैं। अगर उसमें नोटेशन या इंस्ट्रक्शन गिवन है देन हम टेबल में सर्च करते हैं। तो इस तरीके से हम अपना क्लासिफिकेशन का जो नंबर होता है, यानी कॉल नंबर जो होता है, क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करते हैं प्रैक्टिकली। इसमें अगर मैं आपको एक और एग्जांपल